भारतीय इंतखाबात का फाइनल राउंड जो है वो हो चुका है। नताइज हुक्मरान जमात की तवक्का के बरक्स खासे हैरानकुन हैं। 400 नशस्तें जीतने का दावा किया था, लेकिन शिद्दत पसंद जमात बीजेपी 543 में से महज 240 नशस्तें जीत ही सकी है। यानी 2019 के मुकाबले में फाशिस्ट नजरिए की जमात 60 सीटों से महरूम हो गई है और बहुत से दावे जो है वो वहीं पर रह गए। भारतीय अवाम की अक्सरियत मजहबी इंतहा पसंदी के बजाय रोजगार और महंगाई पर फोकस करना चाहती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल फैजाबाद नशिस्तों पर अयोध्या जैसे शहर में बीजेपी की शर्मनाक शिकस्त से मिलती है, जहां दी डिक्टेटर ने बाबरी मस्जिद में जो मुनहदम करके राम मंदिर तामीर किया था। और इसी तरह से अगर ओवरऑल हम भारतीय नताइज का, इंतखाबात के नताइज का मुवाजना करें तो क्या डिक्टेटर एक मरतबा फिर इत्तेहादियों के सहारे वजारत उज़्मा की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे या नहीं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, भारत के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी बार पार्लिमानी इंतखाबात जीतने वाले पहले सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन बीजेपी अपनी भारी अक्सरियत बुरे तरीके से खो चुकी है। जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बिल्कुल अपसेट वाला रिजल्ट आया है और ऐसे में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मोदी जो है वो अपनी इत्तेहादियों के साथ मिलकर वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं, या फिर कोई और जो है वो लीड करेगा। बीजेपी के दावों के बरक्स और उसके साथ साथ जो है वो रिपोर्ट्स, जो पोल्स आए थे उनके बरक्स पार्लिमानी इंतखाबात में हैरत अंगेज नताइज आए हैं। कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको नुमाया तौर पर कमज़ोर करने में कामयाब हो चुका है। अगर हम स्टैट्स देखें अब तक के नताइज के मुताबिक, तो बीजेपी की क़यादत में सियासी जमातों का जो इत्तेहाद था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, 543 में से 292 नशिस्तों के साथ इंतखाबात जीतने की तरफ जो है वो गामजन है। और कांग्रेस की क़यादत में जो अपोजिशन का इत्तेहाद था, अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद, वो 234 नशिस्तें जीत चुका है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक आम नताइज का ऐलान तकरीबन तमाम कर दिया गया है और हुक्मरान की जो बीजेपी 240 नशिस्तें हासिल कर सकी है मोदी की जमात। 2019 के मुकाबले में, पार्लिमानी इंतखाबात के मुकाबले में बीजेपी अपनी 60 सीटों से महरूम हो चुकी है, जो कि एक बड़ा अपसेट है। इसके मुकाबले में कांग्रेस को 99 सीट्स मिली हैं, जो कि 2019 के इंतखाबात के मुकाबले में डबल हैं। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि इंडिया में सियासी जमातों को इनके इत्तेहादियों को जो है वो मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए कम अज़ कम, क्योंकि 272 नशिस्तें दरकार हैं, तो अब मोदी जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं बल्कि अपने बैसाखियों के सहारे, इत्तेहादियों के सहारे ही हुकूमत बना पाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें इत्तेहादी जमात मरकज़ में जो है वो अगर हुकूमत बना पाएगी या नहीं, हुकूमत अगर बनाते भी हैं मोदी तो उनके लिए हमेशा एक ख़तरा मौजूद रहेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ हुक्मरान इत्तेहाद से नाराज़ जमातों को अपनी जानिब राग़िब करने की हर तरह की कोशिश करेगा। बड़ी बड़ी वजारतें भी ऑफ़र की जा सकती हैं। बहुत से मुबस्सिरीन ये मान रहे हैं कि ये रिज़ल्ट्स शो करते हैं, और इवन अपोजिशन रहनुमा जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात में बात कर रहे हैं कि ये बहुत सी इस तरह की जो है वो नताइज शो करते हैं कि मोदी अब आम भारतीय जो है वो एक जनता है उसकी चॉइस नहीं रहे, बल्कि बहुत से लोग उनकी इंतहा पसंदी से तंग आ चुके हैं। नौजवान रोज़गार चाहते हैं, महंगाई का खात्मा चाहते हैं, इंतहा पसंदी से निकलना चाहते हैं, जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं। इंडिया जो कि दुनिया की बड़ी जमहूरियत समझा जाता था, मोदी के 10 सालों में बाकायदा डिक्टेटरशिप का टैग हासिल कर चुका है, और यही डिक्टेटरशिप का टैग जो है वो रिमूव करने के लिए नौजवानों ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अपसेट किया है बहुत सारी सीट्स पे, बहुत सारे हलकों में। और इस हवाले से जो अपोजिशन है मोदी की हुकूमत की या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो जमातें हैं, अपोजिशन अलायंस है, वो बहुत सारी स्पेस बनाने में कामयाब हुआ है। मोदी जो है वो उनकी जमात लीड तो ज़रूर कर रही है, लेकिन उनके माजी के मुकाबले में उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है। इससे मुबस्सिरीन ये तो कहते हैं कि एटलीस्ट जो एक RSS का शिद्दत पसंदाना नज़रिया था और जो एजेंडा था जिस पर मोदी जो है वो 400 नशिस्तें हासिल करके अक्सरियत के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहते थे, उस पर तो खैर अमल दरामद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके इत्तेहाद में मौजूद जमातें हिंदुत्वा नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ हैं, एक डेमोक्रेटिक इंडिया के हक़ में हैं।
तो ये तो तय है कि जो लोग शिद्दत पसंदी की बेस पे मोदी को सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत सारे लोग इस तरह के बयानात हमने देखे कि लोग जो है वो कह रहे थे कि वो भूखे मर जाएंगे लेकिन मोदी को ही वज़ीर आज़म देखेंगे। तो इलेक्शन रिजल्ट्स ने कुछ और जो है वो नताइज दिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब एक आम भारतीय शहरी जो है वो अपने वोट के ज़रिए ये बताना चाहता है, और उसने बताया है कि वो अब मोदी के साथ नहीं है, और एक जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे मोदी, और जो पिछले दिनों उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयानात भी दिए थे कि उन्हें लगता है कि वो जो है वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए बल्कि भगवान की तरफ से उतारे गए हैं, और उनसे बहुत सारे काम जो है वो कोई डिवाइन ऐसी पावर है जो ले रही होती है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो आम लोगों ने पसंद नहीं किया। यही वजह है कि वो 60 नशिस्तों से महरूम हुए, और ख़ास तौर पर वो नशिस्त जहाँ पे इंतहा पसंदी की जो है वो हद करते हुए इलेक्शन से कुछ देर पहले ही बाकायदा तौर पर मस्जिद को ढाकर मंदिर तामीर किया गया था कि शायद इस तरह से इंतहा पसंद हिंदुओं का वोट जो है वो मोदी को मिलेगा। लेकिन अवाम ने नताइज कुछ और दिए हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, और साबित किया है भारतीय अवाम ने कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को ही सपोर्ट करेंगे। वो एक जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी से लड़ने वाली हुकूमत चाहते हैं, ना कि एक इंतहा पसंद नज़रिए के ज़रिए मुसलमानों, क्रिश्चनों और दूसरी जो है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट इक़दामात करने वाली जमात को सपोर्ट करेंगे। भारतीय इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से आपकी राय खासी इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।